हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सारिका कुमारी। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम में। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता क्या है, ठीक है? तो पिछली वीडियो में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बताया था, उसके रेंज के बारे में बताया था। तो पिछली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं पढ़ाऊंगी लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसे दिखते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है, और ये क्लिनिकल थर्मामीटर से डिफ़र कैसे हैं। तो जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखे होंगे, तो हर ऑब्जेक्ट को मेज़र करने का जो होता है ये टेम्परेचर यानी कि उसको मेज़र करने का, तो उसके लिए थर्मामीटर अलग होता है। तो हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? क्या आपने कभी भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को मेज़र किया है या मेज़र करते देखा है कि वो कैसे उसको मेज़र किया जाता है, उसके टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के? तो फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर्स। तो इसके लिए क्या होता है, इसके पर्पस के लिए, दूसरे पर्पस के लिए कुछ अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं, ठीक है। तो वन सच थर्मामीटर इज़ नॉन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इस टाइप के थर्मामीटर को हम लोग क्या कहेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। तो इस टाइप के थर्मामीटर को आपके टीचर आपको दिखाएंगे। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से यानी केयरफुल तरीके से, ध्यान से इसके हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर को क्या करना है, नोट करना है, उसे मेज़र करके। आप उसे क्या करेंगे, इसके हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर को मेज़र करेंगे और उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। जैसे कि मैंने क्लिनिकल थर्मामीटर में बताया था कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो होता है आपका 34 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर का था। जस्ट लाइक वैसे ही लेबोरेटरी थर्मामीटर का भी रेंज होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो उसका -10 डिग्री सेल्सियस होता है लोवेस्ट में और हाईएस्ट होता है 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि फिगर में, जैसे ये फिगर है, यानी ये फिगर है, ये थर्मामीटर का, ये थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर का फिगर है। लेबोरेटरी थर्मामीटर देखने में कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप कितने लंबे हैं ये लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसकी जो मेज़र है, जैसे कि ये वाली जो मेज़र है, ये लोवेस्ट है, ठीक है, यानी 101, यानी ये -10 डिग्री सेल्सियस है, ये लोवेस्ट है, ठीक है। और ये आपको दिखा छोटा सा 110, यानी ये हाईएस्ट है, 110 डिग्री सेल्सियस ये हाईएस्ट में है, ठीक है। तो ये इसको इसी टेम्परेचर से, जो इसका जो रेंज होता है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को रीड करते हैं। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मामीटर में ये केस को देखा था, रीड किया था। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने क्लिनिकल थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे आप इस टाइप के थर्मामीटर के भी किसी सबसे छोटे वाले जो पार्ट होते हैं उसके द्वारा इंडिकेट किए जाने वाले जो टेम्परेचर होते हैं, उसको आपको क्या करना है, उसको रीड करना है, उसके टेम्परेचर को रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्मामीटर के द्वारा जो इंडिकेट किए गए जो टेम्परेचर हो उसको ठीक ठीक से पढ़कर अच्छे से आपको इसका टेम्परेचर, यानी इसका टेम्परेचर को मेज़र करना है और इसके जो मान होते हैं, यानी इसके जो रीडिंग पॉइंट होते हैं, उसको क्या करते हैं, अपना कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग पॉइंट होता है, जो रीड होता है, इसी रेंज के थ्रू मेज़र करके निकाला जाता है टेम्परेचर को, यानी रेंजिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस टेम्परेचर इज़ यूज्ड। तो हम लोग देखते हैं कि इस टेम्परेचर यानी इस थर्मामीटर का जो यूज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। चलिए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं 4.4। टेक सम
टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। आपको क्या करना है, किसी बीकर या मग में मन क्या करना, नल के पानी को थोड़ा सा लेना है, ठीक है, नल की पानी है उसको थोड़ा सा ले लेना है। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। आपको क्या करना है, थर्मामीटर को पानी में इस प्रकार डुबोना है जिससे क्या हो, उसका जो बल्ब होता है वो जल में डूबा रहे, लेकिन वो क्या हो, कंटेनर जो होता है उस कंटेनर के साइड से, उसके तल से या उसके वॉल से क्या ना हो, टच ना हो, ठीक है। बस आपको उसमें क्या डुबो देना है, बट उसका जो बल्ब है वो बल्ब जस्ट पानी में डुबा रहा है, लेकिन उसके कंटेनर में ना सटे, उसके बर्तन में ना सटे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। तो इसमें क्या होगा कि जो थर्मामीटर है उसको पानी में क्या करना है, आपको वर्टिकल रखना है, ठीक है। वर्टिकल रखते हुए इसमें जो पारे होते हैं यानी जो मरकरी होते हैं, मरकरी के जो मूवमेंट होता है, उसका थ्रेड होता है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको आपको देखना है कि अगर आप जो पानी में डुबाए हैं तो वो मरकरी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, वो पारे का मूवमेंट कैसे हो रहा है। Are there any variations in the reading? Discuss the possible reasons. Let us try the answer these questions. तो आपको क्या करना है, तो आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है, आपको वेट करना है जब तक कि उस मतलब नली से जो मरकरी है उसका तल जो होता है वो क्या हो, स्थिर ना हो जाए, ठीक है। जब तक स्थिर ना हो जाए तो आपको क्या करना है, थर्मामीटर का जो रीडिंग होगा उसको क्या करना है, आपको नोट करना है और इसे क्या करना है, और आपको क्या करना है, उस पानी का टेम्परेचर को मेज़र करना है। तो इस तरह हम पानी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसे भी पढ़ लें। Different type of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग मतलब बहुत सारे ऐसे टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं थर्मामीटर के, जो हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जो होते हैं ये वेदर का रिपोर्ट, यानी मौसम का जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जो मौसम के यानी वेदर को जो हम लोग मापते हैं, उसके टेम्परेचर को जो हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे कि हम लोग आपने सुना होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो होता है, जो मौसम विभाग के थ्रू दिया जाता है, तो उसके लिए भी क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि मौसम विभाग में, यानी कि जो वेदर का रिपोर्ट देते हैं उसमें जो मेज़र किया जाता है वेदर को, उसके मैक्सिमम पॉइंट को और मिनिमम पॉइंट को, तो उसके लिए जो थर्मामीटर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो आप समझ गए होंगे कि सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग थर्मामीटर का यूज़ होता है और सबके नाम भी अलग अलग होते हैं। देन नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिए गए हैं, आखिर ये क्या दिए हैं, पढ़ते हैं हम लोग। जैसे इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, जैसे हमने प्रिकॉशंस को पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर में, जस्ट लाइक आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी क्या करना है, प्रिकॉशन रखना है, सावधानी बरतनी है। तो हमें सब क्या सावधानी बरतनी है, हम लोग पढ़ते हैं, शुड बी कीप अपराइट नॉट टिल्टेड। आपको क्या करना है, थर्मामीटर को अपराइट यानी ऊपर की तरफ रखना है, इसे टिल्ट नहीं करना है, तिरछा नहीं रखना है, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सबस्टेंस of which the temperature is not be measured. The bulb should not touch the surface of the container. तो अभी भी हमने बताया कि थर्मामीटर को क्या करना है, जो थर्मामीटर के जो बल्ब होते हैं वो सराउंडेड होते हैं उस सबस्टेंस से,
जिस सबस्टांस का हमको क्या करना है, टेम्परेचर को मेज़र करना है। जैसे कि सबस्टांस क्या हो गया, वाटर हो गया, तो वाटर में क्या करना है, हमको उस थर्मामीटर को डालना है, ठीक है, और उस थर्मामीटर का जो बल्ब है वो वाटर से क्या हो, डुबा रहे, ठीक है, बट बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। बल्ब क्या हो, उस कंटेनर के सरफेस से टच ना हो, बस वो सबस्टांस में टच हो लेकिन कंटेनर में टच ना हो। तो ये सावधानी बरतनी है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ देखिए ये है देखिए यहाँ पे ये क्या है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में देखिए ये क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। देखिए ये डूबा हुआ है, ये वाटर है, बट ये जो नीचे का जो तल होता है, इस तल में ये बल्ब को नहीं सटाना है, बस इस बल्ब को क्या करना है, वाटर के ही अंदर रखना है। नीचे यानी नीचे का जो बेस होता है उसमें आपको टच नहीं करना है, चाहे वो बेस किनारे का हो चाहे वो बेस नीचे का हो, ठीक है। और इस तरह क्या करना है, आपको उस वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करना है। देन नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.5। तो एक्टिविटी 4.5 में पढ़ते हैं कि क्या है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। क्या करना है आपको, एक बीकर में थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, ठीक है, हॉट वाटर को लेना है, या मग में डीप द थर्मामीटर इन वाटर। और आपको क्या करना है, उस थर्मामीटर को क्या करना है, उस वाटर में डुबोना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। तो आपको क्या करना है, आपको नोट करना है, जैसे कि मरकरी जो है, मरकरी का जो तल होता है, बेस होता है, इसके स्थिर होने तक, ठीक है, स्टेडी स्थिर होने तक आपको वेट करना है। जब तक जो मरकरी है उसका तल स्थिर ना हो जाए तब तक आपको क्या करना, वेट करना है। फिर आपको जब वो स्थिर हो जाएंगे तब उसके आपको टेम्परेचर को क्या करना है, नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। अब क्या करना है आपको, नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। आपको क्या करना है, अब उस थर्मामीटर को वाटर से क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। जब आपने मेज़र कर लिया, अब उसे वाटर से आप बाहर निकाल दिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। और आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक उसे देखना है कि अब क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जैसे ही वो थर्मामीटर को आप वाटर से बाहर निकालते हैं तो वो मरकरी का जो तल होता है वो गिरने लगता है, ठीक है। आपको देखना है कि वो सच में गिरता है। द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल, यानी मरकरी के जो लेवल है उसको आपको देखना है, कहीं तो वो नीचे नहीं गिर रहा है उसका लेवल। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर इज़ इन वाटर। तो आपको इसका अर्थ क्या होता है कि किसी लेबोरेटरी थर्मामीटर द्वारा जो टेम्परेचर है उसका आप क्या करेंगे, उसके रीडिंग पॉइंट को आप क्या करेंगे, आपको नोट करना चाहिए। जब तक उसका क्या होता है, जो बल्ब होता है वो वाटर या किसी भी सबस्टांस में रखा है, तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। यानी इससे आपको क्या पता चला कि जैसे कि हमने एक कंटेनर बनाया, इसमें हमने ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और आपने इसमें क्या रखा, थर्मामीटर। तो देखिए ये वाला बल्ब वाला पार्ट है, ये क्या है, बल्ब पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है आपका थर्मामीटर है, और ये वाटर है। तो देखिए ये बल्ब पार्ट मैंने इस सरफेस से टच होने नहीं दिया, बस ये वाटर में क्या हुआ है, घिरा हुआ है, यानी उस सबस्टांस से घिरा हुआ है जिसका हमको क्या करना है, मेज़र, उसके टेम्परेचर को मेज़र करना है। तो हमको किसका मेज़र करना है टेम्परेचर, हमको वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जब तक थर्मामीटर पानी के अंदर था, ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, उस वाटर का आप उस वाटर के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप थर्मामीटर को बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, उस मतलब जो मरकरी है उसका जो लेवल है वो नीचे गिरने लगता है। तो आप क्या करेंगे, उस टाइम में आप वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया। यू मे रिकॉल दैट while taking your own temperature you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading.
कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर। आपको याद करना है, रिकॉल करना है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मापते समय आपको आपने जो रीडिंग नोट किया था, तो आपने क्या किया था, पहले थर्मामीटर को मुंह से आपको बाहर निकालना पड़ा था। आपने मुंह के अंदर रखा, लेकिन जब आपको उसका रीडिंग मापना था, आपके अपने बॉडी का टेम्परेचर मापना था, तो आपने क्या किया, मुंह से थर्मामीटर को बाहर निकाला। ठीक है, तो क्या तब आप उस समय लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपने शरीर का यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ कर सकते थे? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या आप क्लिनिकल थर्मामीटर की बजाय आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते थे टेम्परेचर मापने के लिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए? जी नहीं, क्योंकि हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या बताया था कि बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ होता है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो अदर ऑब्जेक्ट को मापने के लिए होता है। दोनों का थर्मामीटर अलग अलग होता है, दोनों का जो रेंज होता है, मेजरिंग रेंज, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बूझो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट यूज बी मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर वेदर ए लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। तो बूझो को अब समझ में आ गया है कि हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अब भी वो उलझन में है कि क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर द्वारा उसकी बॉडी का टेम्परेचर मापा जा सकता है। तो वो उलझन में है, उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर मापने के लिए होता है। ठीक है, तो बूझो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन द कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। तो बूझो, ये इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, obviously it is not convenient to use to laboratory thermometer for this purpose। ठीक है, तो हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, why does the mercury not fall or rise in a clinical temperature when taken out of the mouth। तो जैसे कि हमने क्या बताया कि क्लिनिकल थर्मामीटर का जब हम यूज़ करते हैं और जब उसे हम माउथ से बाहर निकालते हैं, तो उसका जो मरकरी होता है वो फॉल क्यों नहीं होता है, यानी वो पारा जो होता है वो नीचे की तरफ डाउन क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। तो आपको क्या करना है, क्लिनिकल थर्मामीटर को फिर से आपको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है आखिर वो क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा क्या चीज़ है जो उस पारा को यानी उस मरकरी को नीचे गिरने से बचाती है। डिड यू सी अ किंक नियर द बल्ब। तो उसके जो बल्ब होते हैं, बल्ब के नियर में क्या लगे होते हैं, किंक, इसे क्या कहते हैं, KINK, किंक, ये किंक लगे होते हैं। और ये जो किंक होते हैं उस मरकरी को नीचे की ओर यानी नीचे डाउन की ओर फॉल होने से बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिगर है, देखिए ये फिगर में ये वाला पार्ट क्या है, किंक है। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला पार्ट, ये बल्ब है। तो बल्ब में ये जो मरकरी है, ठीक है, अगर यहाँ तक ये जाता है तो यहीं तक रहेगा, यहाँ तक नीचे जाने से इसको बचाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस थर्मामीटर को इधर उधर हिलाते दुलाते हैं तो ये क्या होगा, तब ये पारा क्या होने लगेगा, ये मरकरी इधर उधर बिखरने लगेगा। ठीक है, तो ये किंक जो होते हैं उसे रोकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक। और किंक का यूज़ जो होता है वो किस लिए होता है, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो इसका क्या लाभ है, किंक का क्या लाभ है, आखिर जो किंक है आखिर इसको यूज़ क्या है, वो क्या करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट मर्करी लेवल, यानी मरकरी का जो लेवल होता है, ये जो मरकरी का लेवल है, ये वाला मरकरी जो है इसके लेवल को फॉलिंग यानी नीचे फॉल होने से बचाता है। ठीक है, तो इसका यही फ़ायदा होता है।
इसलिए जैसे कि हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का जब यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ बनाते हैं एक थर्मामीटर, ये क्लिनिकल थर्मामीटर हम बनाते हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया क्लिनिकल थर्मामीटर, तो ये इसका क्या है, ये बल्ब है, तो ये पारा है, ठीक है, यानी मरकरी है, यहाँ पे किंक लगे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्केल होते हैं, ऐसे ऐसे करके स्केल होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 5 के डिस्टेंस में स्केल होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जैसे हम अपने टेम्परेचर के बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं, तो ये धीरे धीरे जो होता है मरकरी आगे बढ़ते जाता है, ये जहाँ तक रुक गया, ठीक है, जैसे रुकता है ये किंक इसे नीचे जाने से रोक देते हैं, यानी जहाँ तक का हमको जैसे टेम्परेचर मापना है तो वो मरकरी वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और जब हम उसे माउथ से बाहर निकालते हैं तब हम देखते हैं कि मरकरी का लेवल यहाँ तक है, तब हम अपने टेम्परेचर को माप लेते हैं कि हमारा फीवर इतना है, ठीक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इतना है। लेकिन जैसे ही हम इस मरकरी को, इस थर्मामीटर को हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेवल ये फिर नीचे गिर जाएगा। तो जब तक हम स्थिर रखे हैं तब तक ये किंक जो है इसे नीचे गिराने से रोकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये है आपका किंक, ये लिखा हुआ है एक क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए किंक इन इट, ठीक है। अब है जैसे कि ये वाला एक फिगर है, ये क्या है स्टूडेंट्स, मे बी आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा। तो ये एक क्या है, डिजिटल थर्मामीटर है, ठीक है। नाउ डेज इस थर्मामीटर का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक डिजिटल थर्मामीटर है। तो पढ़ते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर। ये मरकरी जो होता है ये एक बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न का सब्जेक्ट है। ये मरकरी टॉक्सिक होता है, ठीक है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. इसमें क्या होता है कि जो हमारे थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर में जो मरकरी का यूज़ होता है उसके जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में बहुत सारे ऐसे कंसर्न हैं, चिंताएं हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होती हैं ये बहुत विषाक्त यानी बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला सब्सटेंस होता है। और यदि ये थर्मामीटर टूट जाए, ब्रेक हो जाए, या किसी बच्चे ने यूज़ किया उसके थ्रू ये टूट जाए, या किसी ने हड़बड़ में इसे छू दिया, या किसी तरह से इसे मिस यूज़ किया, इसे मतलब आग के पास ले गए, या इसे सोचा कि हम कोशिश करते हैं हिलाने डुलाने की, बाय मिस्टेक ये नीचे गिर जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। जब ये टूटेगी, जैसे ही टूटती है तो मरकरी क्या हो जाएगा, स्प्रेड होने लगेगा। और ये जैसे ही ब्रेक होगा और इसको जैसे ही ब्रेक होता है नीचे गिरती है, तो हम चाहेंगे इसके हम छुटकारा पा लें, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए नाउ-अ-डेज़ हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करने से क्या होता है, इसमें पारा का यूज़ नहीं होता, यानी इसमें मरकरी यूज़ नहीं होता है, इसमें मरकरी नहीं रहते हैं। आप बस क्या कर सकते हैं, इससे अपना नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर के थ्रू आप अपने बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं। आपके बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे लिखा जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी फीवर है आपकी बॉडी में, आपका बॉडी जो हीट है कितना हीट है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, जो मरकरी होते हैं वो बहुत टॉक्सिक होते हैं। पहले लोग वो वाला यूज़ करते थे मरकरी वाला, लेकिन आज के समय में जो है क्या करते हैं, बिना मरकरी वाला ये थर्मामीटर का यूज़ होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कोई बच्चे भी इसे छूते हैं या कोई बड़े जो नहीं जानते हैं, जो अवेयर नहीं हैं, तो उसे भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ गए होंगे ये क्या बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में, कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, जैसे कि वाटर, गर्म वाटर है, इसका टेम्परेचर हाई है। और आपको ये भी पता चल गया कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो रेंज होता है, दोनों का रेंज अलग होता है। बॉडी टेम्परेचर रेंज अलग होता है एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज अलग होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्हें समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर
कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में मतलब रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। उन्हें हिंदी में अगर वीडियो चाहिए, मतलब हिंदी मीडियम में, तो मैं हिंदी मीडियम में वीडियो डाल दूँगी, अगर ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हिट, यानी ये हिट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ऐसे जान रहे होंगे नॉर्मली कि हिट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। जब हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं तो मान लीजिए कोई कंटेनर है, हमने उसमें ठंडा पानी रखा और गैस ऑन कर दिया, गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया, तो वो क्या होता है, पानी गर्म होने लगता है। तो वो गर्म क्या होता है, वो ठंडे की ओर जाता है, जैसे ठंडा जाता है वो ठंडा पानी गर्म होने लगता है, यानी उस मतलब फ्लेम से उसका जो ट्रांसफ़र हुआ, हीट का ट्रांसफ़र उस पानी में आ गया। ठीक है, फिर पानी गर्म हो जाती है। तो बहुत ऐसे एक्टिविटी हैं जिसके थ्रू हम जान पाएंगे कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को पूरी देखेंगे, ठीक है, कंप्लीट रूप से देखेंगे। और किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी ढंग से आपको बताया है। कुछ ऐसे टिप टॉप वीडियो भी नहीं डाला है, बहुत इजी तरीके से वीडियो डाला है। और ये एनसीईआरटी की बुक की है, शायद ये सभी को ही ज़्यादा सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।